आज के दिन को कोई भूल नहीं सकता। हर भारतीय के दिल में 14 फरवरी पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर ब्लैक डे के तौर पे भी हम लोग इसे देखते हैं। और 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, जिसको लेकर अभी हम लोग उदय चौक पे खड़े हैं, जहां पर देखिए यहाँ पे तमाम दीप जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे दीप जलाकर उन तमाम जो हमारे साथी थे जो बॉर्डर पे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें तैयारी की गई हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकेश आर्यन हुआ। क्या क्या करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे देश के वीर जवान, जो हमारे देश के नेशनल हीरो हैं, रियल हीरो हैं, जैसा कि हम लोग को पता है कि 2019 में 14 फेब को उन लोग के ऊपर आतंकी हमला हुआ और पुलवामा हमले में उनके मतलब कहा जाए एक तरह से तो वो लोग शहीद हुए, लेकिन वो एक साजिश के तहत हत्या थी मेरे हिसाब से। तो हम लोग उनको तहे दिल से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सभी युवा भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी हम लोग दीप प्रज्वलित करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि इससे थोड़ा सा हटके बातचीत करेंगे हम लोग। कई हम लोग परिवार से मिलते हैं, जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवार वालों से मिलते हैं। उनके परिवार वालों का दावा होता है कि हमारा बेटा तो शहीद हो जाता है, हम तमाम लोग ऐसे दीप लगा के उनको शहादत के लिए भी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन जब परिवार की बातचीत की जाए तो उनको आज तक किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती है, उस पर जवान बातचीत नहीं करते हैं, देश के युवा बातचीत नहीं करते हैं। सर देखिए, ये हम आपसे मैं एकदम सहमत हूँ। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बार मतलब कोशिश करा है, सरकार से अपील करा है कि जो कमिटमेंट होते हैं, क्योंकि मान लीजिए किन्होंने अपना बेटा खोया, किन्होंने अपने भाई खोया, लेकिन वो किसके लिए मतलब गुजरे। अगर वो शहीद हुए तो वो हमारे देश के लिए, वो हमारे कल के एक बेहतर कल के लिए वो लोग शहीद हुए, अपनी जान की आहुति दी है वो लोग। तो ये सरकार से हमेशा से हम लोगों ने आग्रह करा था, पहले भी करा, अभी भी हम लोग सरकार से ये चीज़ की आग्रह करते हैं कि जो भी कमिटमेंट सरकार देती है उसको अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा। मैं ना थोड़ा समझना चाहता हूँ। मैं जैसे जाता हूँ, शहीद के जो परिवार होते हैं उनसे मिलता हूँ, तो उनका कहना होता है कि अब तक कुछ नहीं किया गया है, अब तक ये चीज़ें कही गई थी लेकिन नहीं दिया गया है। युवा भी सामने नहीं आते हैं। आप कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी ऐसे भी बनती है कि ऐसे परिवारों को अपने तरफ से सारी चीज़ें कर दी जाए, फिर भी नहीं करते हैं। कैसे होगा ये सब चीज़? इसके लिए तो सबसे पहले जैसे कि देश की ताकत युवा है, तो मैं अपने समस्त युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें एकजुट होकर रोड पे निकलना होगा और सरकार से एकदम मतलब मजबूती से उनसे मांगना होगा कि भाई मेरे जो कमिटमेंट हम लोगों ने दिया था, जो हमारे देश के हीरो थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया हमारे एक बेहतर कल के लिए, उनको जो कमिटमेंट सरकार ने दिया उसको एनी हाउ अतिशीघ्र से शीघ्र उसको प्रोवाइड किया जाए, उसको पूर्ण किया जाए। ठीक है, युवाओं के लिए आज आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तमाम देश के जवानों को। उन लोगों के लिए सरकार से क्या अपील कीजिएगा जो जिनके परिवार को अब तक कुछ नहीं दिया गया है, जो वादे किए गए, जो चीज़ें दी जाती हैं उनके सहूलियत के लिए, क्या अपील कीजिएगा? हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे कि जैसे मान लीजिए जो जवान हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उनकी फैमिली की मतलब किसी भी तरह का मतलब वो फैमिली तो मतलब सरकार से मांग करती ही है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। चाहे हम लोग यदि कमिटमेंट करते भी हैं सरकार से, तो सरकार कभी भी उनकी मांगे पूरी करने वाली है ही नहीं। अच्छा, नहीं पूरी करने वाली? नहीं पूरी करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ को मतलब जो हमारा युवा क्रांति दल है, इस चीज़ को मतलब सरकार मतलब ये लोग हम लोग खुद से जब तक कमिटमेंट नहीं करेंगे कि जो सैनिक हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं उनको फैमिली के लिए हम अपने क्रांति दल की ओर से चाहे हम लोग अपने तरफ से उनकी फैमिली को हेल्प करें। अच्छा, युवा इसके लिए आगे आने चाहिए। अच्छा, जिस गांव में या फिर जिस देश का जो भी मतलब हमारे देश में जितने भी मतलब सरकारें हैं, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी गवर्नमेंट उनकी फैमिली को हेल्प करने वाला है नहीं। फिलहाल देखिए, इस तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं कि इन तस्वीरों को देख लीजिए कि दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ कागज़ पे लिखा भी है जिसमें लिखा है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की शत नमन। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे हम लोग अगर देखेंगे तो इससे दीप प्रज्वलित तक हम नहीं रहना चाहिए। युवाओं की भागीदारी उसमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं उनके परिवार वालों का ख्याल कैसे रखा जा रहा है। एक घर में एक बेटा होता है, जो बेटा शहीद हो जाता है उसके बाद से वो परिवार दूसरे पे आश्रित होता है। दूसरे जो देश के अलग अलग इलाके में जो जवान हैं, गांव के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, उनको सहायता करनी चाहिए, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझना चाहिए।
जो सरकार के वादे होते हैं वो कितना धरातल पे उतरता है, इस बातों को भी दिखाने की हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। अंत में बस यही कहूँगा कि जैसे ही हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इस तरह से युवाओं को उन चीज़ों में भागीदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये दर्शाता है कि जो जवान शहीद के परिवार वाले हैं उनके लिए क्या कुछ हो रहा है, उस पर सवाल खड़ा करना और उनके लिए क्या कुछ ज़रूरत है, उनके लिए उनकी चीज़ों को करना। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।